रात बहुत अंधेरी है। चांद बादलों से ढका हुआ है। जानवर भी बेचैन हैं, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। एक कार है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो जाए। डेविड नाम का एक शख्स एक पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। उसे ख्वाब में एक औरत नज़र आती थी, जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट था, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज़ भी वैसे ही कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगीं। पागल खाने का सारा स्टाफ वहाँ जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह डेविड को काबू कर लें। लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था, वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आई थी और उसके पागलपन की वजह बनी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है आत्मा और डेविड में कहाँ से आ गई? जब पागल खाने में डेविड किसी के भी काबू में नहीं आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहाँ पहुँचे तो वो समझ गए कि ये कोई आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्ड्स पढ़कर डेविड को काबू कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो बीमार हुआ ही ना हो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहाँ से निकालने का तरीका ही सोच रहे थे, और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन डेविड को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये सब पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि ये सिर्फ उस बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार में बैठकर फ़ौरन डेविड के घर जाने लगे। उसका घर काफ़ी दूर था। फादर को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो घर पहुँचे और अंदर दाखिल हुए, दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए, पर्दे फटे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया हो। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने जैक को उस बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है। हमें उन्हें बचाना होगा। अब जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुँचे कि उन्हें एक कार नज़र आई जो दरख्त से टकरा गई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी कोई चादर मिली। जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ दरख्त की तरफ ले जा रहा है। जैक ने फादर जेरी को फ़ौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। वो आत्मा जो डेविड में थी वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहां देखकर तैश में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर चमगादड़ों से हमला कर दिया। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आँख खुली, उन्होंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की की बलि चढ़ा रही है। फादर को अब पूरी तरह बात समझ आ गई थी कि ये अब बुरी आत्मा इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूह देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से उस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकाल कर उस आत्मा के गले में डाल दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और फादर होली वर्सेस पढ़ने लगे, और आखिरकार बेहद मशक्क़त और मेहनत के बाद फादर ने डेविड को बुरी आत्मा से आज़ाद करा दिया। अब सब कुछ ठीक था। फादर जेरी, उनका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी के साथ वापस घर आ गए। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंज़र उसकी आंखों में देखा था और वो इस बात की हकीकत जानना चाहते हैं कि वो पागल कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या वजह है, तब डेविड ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो उसी सड़क से गुज़र रहा था।
और उसकी एक गाड़ी से एक औरत की मौत हो गई थी, जिसकी लाश को उसने उसी जंगल में दफना दिया था और ये आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई थी। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं और किस तरह की स्टोरीज़ आप लोग सुनना चाहते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए